बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए थंबनेल्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको एक दो वीडियोस में बताया है कि हम थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, लेकिन आज जो मैं तरीक़ा बताऊंगा उसके लिए हम एक नई एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, हमने रिवायती जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो पिक्सआर्ट है या पिक्सल लैब है या उर्दू डिज़ाइनर है, इनके अंदर तो हमने बहुत सी चीज़ें की हैं, बहुत से काम किए हैं, डिज़ाइन किए हैं और लोग इनको जानते भी हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक नई एप्लीकेशन शेयर करूँगा। उस एप्लीकेशन का नाम है एपिक। मैं आपको बस दिखा देता हूँ उसका आइकॉन। देखिए, ये वो एप्लीकेशन का आइकॉन है। आपने इसको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको प्ले स्टोर में जाके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है एपिक। तो ये एपिक है, ये इसका आइकॉन है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देखेंगे इसका पूरा टेम्पलेट है। आप इसको बिल्कुल व्यू कीजिएगा और इसके अंदर ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अंदर ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने जस्ट बने बनाए टेम्पलेट्स को एडिट करना है तो आपने जस्ट इस टेम्पलेट्स के ऊपर चले जाना है। थोड़ा सा मैं आपको पहले इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे दूँ, फिर हम इसके थंबनेल को डिज़ाइन करेंगे। देखिए, ये मुख्तलिफ जो इसके कैटेगरीज़ हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, इसके अलावा ऊपर टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज़ आ रही हैं। आपने किस कैटेगरीज़ में लेना है तो फ़िलहाल आप ये आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको क्या करता हूँ, हमने क्योंकि एक थंबनेल डिज़ाइन करना है तो मैं जस्ट इसके ऊपर स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखते हैं कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड के लिए देखें, एक ज़बरदस्त वेबसाइट है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर वेबसाइट्स के बारे में कुछ बताया है। तो आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो टाइप करना है पिक्साबे। पिक्साबे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो वेबसाइट है। इसके अंदर आपको फ्री के अंदर वीडियोस और इमेजेस मिल जाती हैं जो कॉपीराइट फ्री होती हैं और आप इनको अपनी वीडियोस के अंदर यहाँ के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च पे लिखना है बैकग्राउंड्स को। आप बैकग्राउंड लिखेंगे और आपने इसको जस्ट सर्च करना है तो आपको नए नए बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। तो देखें, जब आप वीडियोस बना रहे हैं, थंबनेल ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज़ नए नए जो हैं वो थंबनेल्स के लिए बैकग्राउंड्स चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ से जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी वीडियोस के लिए नए नए थंबनेल्स ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। फ़िलहाल आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ से देखें उस टेम्पलेट को ओपन कर लेना है। मैंने ये वाला डाउनलोड किया था बैकग्राउंड, तो मैं इस बैकग्राउंड को ओके क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और देखें ये मेरे पास जो टेम्पलेट है ये ओपन हो गया है, जो मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया था। अब क्योंकि जो यूट्यूब की वीडियोस का साइज़ होता है, जो थंबनेल का, वो 16:9 होता है, तो मैं इसके हिसाब से इसको क्रॉप करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ साइज़ आ रहे हैं। तो ये मेरे पास है 16:9, ये साइज़ लूँगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए, मेरी वीडियोज़ के हिसाब से थंबनेल जो है ये सेट हो गया है। अब मैंने एक इमेज के लिए, एक वीडियो के लिए अपना थंबनेल बनाना है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो थंबनेल कौन सा था जो मैंने डिज़ाइन करना है। तो देखिए, ये मैंने थंबनेल बनाया है वीडियो के लिए। तो ये ऐसा थंबनेल हम डिज़ाइन करेंगे। आप इससे बहुत ही अच्छा थंबनेल जो है इस एप्लीकेशन के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जस्ट एक सिंपल सैम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेन मकसद थंबनेल डिज़ाइन करना नहीं है, मेन मकसद आपको इस एप्लीकेशन का रिव्यू देना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक इमेज को ऐड करना है, जो कि मेरी जो बैकग्राउंड की जो इमेज थी, जो मेन इमेज है मेरी, तो मैं उसके अंदर इमेज ऐड करूँगा। देखिए, यहाँ पर नीचे टूल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करूँगा लेफ़्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ऐड फ़ोटो। तो ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड का बटन आएगा। देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास इमेज में, ये वाला इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी ऐड कर लेता हूँ। तो इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ और रीसाइज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। तो देखें, यहाँ पे नीचे ही आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आता है, ये टेक्स्ट है। आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करते हैं। देखिए, ये क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास एडिटर आ रहा होता है। तो आपने यहाँ पे एडिट करना है, क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउनलोड। ये डाउनलोड लिख दिया। अब डाउनलोड लिखने के बाद अगर आप इसके अंदर कलर चेंजेस करने, कुछ करने, तो देखिए आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एडिट का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है। तो एडिट के अंदर फर्स्ट है फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, आपने कौन सा फ़ॉन्ट लेना है। आपके पास यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। डाउनलोड कर लिया, उसको आपने कलर कौन सा लेना है तो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। देखें, जो कलर आपको चाहिए।
फ़िलहाल मैं ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास फॉर्मेट आ गया है कि भाई आपने इसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या इसको आपने अंडरलाइन करना है, तो ये सब ऑप्शन आपके पास है। इस तरह यहाँ पे स्ट्रोक्स हैं कि भाई आपने इसको बॉर्डर लगाना है या नहीं लगाना, तो ये आप सब यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। आपने जो स्ट्रोक लेना हो इस तरह से आप इसके अंदर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्ट्रोक ऐड नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे शेडोज़ हैं और शेडो के लिए कलर कौन सा होगा ये आपने चूज़ कर लेना है यहाँ से। देखें फिर कलर आपने शेडो कितना रखना है, बढ़ाना है, कम करना है, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 0 कर रहा हूँ। उसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो आपने यहाँ से इसके बैकग्राउंड कलर को चूज़ कर लेना है। इस तरह से करके जो आप रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं। तो फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर भी नहीं रखूँगा, मैं इसको 0 कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट सेंटर है। इसके अलावा स्पेसिंग है, अगर आपने स्पेसिंग देनी है कैरेक्टर्स के दरमियान तो आप इसको दे सकते हैं। अगर आपने लाइन के दरमियान देनी है, फ़िलहाल क्योंकि ये सिंगल वर्ड है तो इसलिए इसके अंदर लाइन की स्पेसिंग नहीं होगी। फ़िलहाल मैं सबको 0 कर रहा हूँ। इसके अलावा बैंड है, अगर आपने इसको बैंड करना है इस तरह से करके तो आप इसको बैंड कर सकते हैं, इस तरह से करना है तभी बैंड कर सकते हैं। और इस तरह अगर आपने इसको जो है वो इस तरह से करना है, ये एक सेंटेंस के अंदर आपको सही नज़र आएगा। फ़िलहाल मैं इसको 0 करता हूँ और इसको 0 करता हूँ। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो कि फ़ॉन्ट से मुताल्लिक़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टाइल है कि आपने इसको किस तरह से करना है, आपने इसको ग्लो में रखना है या कैसे करना है, ये सब के सब आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कलरफुल है, ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है, बनी बनाई है, आपने जस्ट क्लिक करना है और चूज़ कर लेना है इस तरह से करके। इसके तरह आपके पास ये एट्रो का है, ये सैम्पल्स हैं, ये सीजनल हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं जो रखा था मैं इसको अंडू करता हूँ सारी चीज़ों को, और ये जो नॉर्मल मेरे पास है मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। दोबारा से मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए अगर आपने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है, इसके अंदर अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें एडिटिंग करेंगे और यहाँ पे आपके पास वो दोबारा ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपने एडिटिंग करनी है इसके टेक्स्ट के अंदर, इसके कलर में, इसकी आउटलाइन में, इसकी शेडोज़ में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर स्टाइल्स देने तो यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लिक करता हूँ। मुझे एक और टेक्स्ट लेके आना है। अब या तो अगर आपने इसी की कॉपी बनानी है तो देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉपी बना सकते हैं। लेकिन मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो एक नया टेक्स्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इसका एडिटर होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ लिख दे दीजिए। उसके बाद देखें अब मुझे इसका मैं अब दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं स्टाइल्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं जो है यहाँ पे जाके आप इनमें से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से कुछ ऐड किया था, इसमें आके मैंने आई थिंक इसमें यहाँ पे आके मैंने टाइटल वाला ऐड किया था, ये वाला। तो इस तरह से आपको ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा रीसेट करना है तो मैं इसको जब यहाँ से पकड़ूंगा तो मैं इसको यूँ बड़ा भी कर सकता हूँ, उसको मैं ऊपर नीचे करके इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए यूँ चारों तरफ से इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। अब मैं इस डाउनलोड को भी पकड़ता हूँ, सॉरी इसको मैं डाउनलोड को पकड़ता हूँ इस बटन को, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख के इधर रख के मैं इसके यहाँ से रख के इसको इस तरह से सेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इसके इक्वल हो जाए। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ रखता हूँ थोड़ा सा, और सॉरी इस तरह मैं इसको यहाँ पर इसको पकड़ते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे रख सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ के थोड़ा सा सेट करता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से सेट हो जाए थोड़ा सा, ये हो गया। अब डाउनलोड यूट्यूब, अब वीडियोस दोबारा मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे मुझे दोबारा से टेक्स्ट ऐड करना है विदाउट। तो ये विदाउट लेके आ गया मैं, और विदाउट को मैं यहाँ पे रख दूँ या जैसे आपने रखना हो। इसके अंदर कलरिंग वलरिंग जो आपने चेंज करनी है, इसके अंदर शेडोज़ ऐड करने हैं तो ये सब आप सब कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा करना है, बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं विदाउट। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ रख देता हूँ जो मैंने अपने थंबनेल में रखा था। उसको दोबारा मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से दोबारा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। दोबारा ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एनी दोबारा से ऐड करना है एनी, तो एनी कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास स्टाइल्स हैं तो आप मुख्तलिफ आप इसमें कोई और फ़ॉन्ट चेंज कर लें एनी के अंदर। तो मेरे को ये सही लग रहा है फ़िलहाल तो मैं इसको ले लेता हूँ। चलिए सही हो गया। थोड़ा सा आप बड़ा कर लें इसको, थोड़ा सा ऐसे घुमा लें, राउंड में कर लें, जैसे आपने करना कर लें। तो इसको आप यूँ रख लें, यहाँ रख लें या जैसे आपको करना है। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसको पीछे कर लें, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट में जाकर इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। विदाउट एनी अब मुझे क्या करना है, मैं इसको दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और
यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर एंड ऐप, सॉफ्टवेयर और ऐप। तो अब इसको आपने जिस कलर में रखना है या जो स्टाइल लगाना है आप लगा सकते हैं। स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से कलरफुल में जाके आपने जो रखना है, फ़िलहाल आप चाहते हैं इस तरह रखना है तो इस तरह रख लें, इनमें से कोई चूज़ करना है तो वो कर लें, ये सब आपके ऊपर। फ़िलहाल मैं इसको यूँ चूज़ कर लेता हूँ, कोई ऐसे कर लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे करके इसको मैं यूँ कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो मेरा थंबनेल एक तरह का रेडी हो गया। इसके अंदर अगर आपने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ लाइटिंग ऐड करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा आपको। तो देखें ये थंबनेल रेडी हो गया। अब इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो यहाँ पे देखें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरह स्टिकर्स हैं, तो मैं इफ़ेक्ट्स के अंदर जाता हूँ पहले। और इफ़ेक्ट्स देखें यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेजेस के अंदर। अगर आपने यहाँ पे कोई इमेजेस ऐड की हैं तो फ़िलहाल मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो चीज़ें आपको करने वाली हैं वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करनी है, तो देखिए यहाँ पे ये शेप्स हैं, शेप्स के बड़े ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सी शेप्स हैं, तो आप शेप्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, तो आप इनके बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी शेप ले ली, उसके बाद उसके बॉर्डर को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इस तरह के जो मुख्तलिफ आपके शेप्स हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे स्टिकर्स हैं, जो आपके पास जो ज़्यादा चीज़ें हैं, ये देखें स्टिकर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी कैटेगरी है आपके पास स्टिकर्स की। तो देखिए यहाँ पे बेशुमार कैटेगरीज़ हैं, आप इसको आगे करते जाएँ आगे करते जाएँ, तो देखिए ये स्टिकर्स हैं सारे आपके पास, और कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये देखें। और ये इस तरह से स्टिकर्स हैं। अब अगर आपने कुछ इसके अंदर ऐड करना है, जैसे मैंने लाइटिंग ऐड की थी, तो आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइटिंग आपके पास सारी, आप ये ऐड करना है। अगर आपने बिजली ऐड करनी है, फ़र्ज़ करें मैं ये वाली ऐड करता हूँ, तो देखिए इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपने जैसे लाइट ऐड कर ली, तो मैं इस लाइटिंग को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और इस लाइटिंग को आप जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप इसको यूँ कर लें, इसको ऐसे रख लें, या इसको जैसे आपको रखना है। फ़र्ज़ करें मैं कहते हैं यहाँ से ये लाइटिंग पड़ रही, तो इस तरह से आप जो है इस लाइटिंग को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया, तो आपने इसके अंदर मज़ीद भी आप स्टिकर्स देख लें। यहाँ पे आपके पास बहुत से स्टिकर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये अगर आपने लाइटिंग ऐड करनी है, मैंने ये लाइटिंग भी ऐड की थी, तो इस लाइटिंग को ले लेता हूँ और यहाँ से ला के मैंने इसको यहाँ रखा था अपने पास प्रोजेक्ट में, इस जगह पर। तो इस तरह से आपके पास बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। अच्छा एक बात, ये आपने यहाँ पे स्टिकर्स ले लिए, इसको आप लेफ़्ट करते जाएँ, आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपके पास कम पड़ जाती है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्टोर है, तो यहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसके स्टोर के अंदर बेशुमार स्टिकर्स पड़े हैं। ऊपर देखिए कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे स्टिकर्स हैं, तो आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा आप टेक्स्ट में जाएँ, तो टेक्स्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ मेन स्क्रीन पर नहीं मिलेंगी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, इनेबल है, तो आपके पास ये टेक्स्ट आएंगे, तो आप इसको यहाँ पे फिर डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं जा रहा, आप इस एप्लीकेशन को खुद चेक कीजिएगा। तो देखें इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया। अच्छा, मैंने जो ये वाला इमेज है, जो ये नीचे वाला लाइटिंग वाला ये वाला, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ मोबाइल के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फ़िलहाल चलें ऐसे कर लेते, यूँ ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप इसको ऐड करके अपने जो टाइटल है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत कमाल के ऑप्शन हैं। आप इस एप्लीकेशन को रिव्यू कीजिएगा, ये इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके पास ऑप्शन हैं। तो ये आपके पास जब थंबनेल बनेंगे। अच्छा एक और चीज़, इसके अंदर लेयर्स का ऑप्शन भी है। जैसे पिक्सल लैब में या ऑटो डिज़ाइनर्स में लेयर होती है, तो यहाँ पे आपके पास लेयर्स अवेलेबल होती हैं। आप इसके अंदर जब चाहें जिस लेयर को चाहें इसको पकड़ सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका जो काम करना चाहें वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे ये टॉप की लेयर है, मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा नीचे कर दूँ, तो आप इसको पकड़ के आप नीचे कर सकते हैं, या इसको पकड़ के आप ऊपर कर सकते हैं, या ये जो ये वाली लेयर है इसको पकड़ के आप नीचे लेके जा सकते हैं। ये सब के सब आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। जब आपने बना लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास सेव हो गया, सेव टू गैलरी। तो अगर आपने इसको अपने टेम्पलेट में ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे आप टेम्पलेट में ऐड कर दें, तो ये आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट में भी ऐड हो जाएगा, जो कि आपका जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो टेम्पलेट्स होते हैं वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। और फिर जब चाहें आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। आप इसका कोई नाम रख लें, तो हम मैं इसका नाम रख देता हूँ थंबनेल रख लिया। तो अब देखिए इसका 2 ऑप्शन है। अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है, सॉरी, ये ऑप्शन है कि अगर आपने इसको पब्लिक करना है। पब्लिक का मतलब क्या है कि अगर आप इसको चाहते हैं तो पब्लिक, ये पब्लिक भी हो जाएगा, मतलब जो दूसरे लोग हैं वो इसको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको लेटर ही करता हूँ और उसको मैं जस्ट
अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके जो टेम्पलेट है उसके अंदर ये अपलोड हो जाएगा। तो ये सेव भी हो गया है, मेरे टेम्पलेट्स में अपलोड भी हो गया है। और ये देखिए पहले मैंने एक बनाया था, दूसरा ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको दोबारा भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन चुका है। अब मैं इसको बंद करता हूँ इस एप्लीकेशन को और मैं जाके देखता हूँ कि ये कैसा बना है। मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ सॉरी यहाँ से, और यहाँ से इसको जाके क्लिक करता हूँ। दोबारा जाके एक बार आते हैं तो देखिए ये जो मैंने थंबनेल बनाया था ये ज़बरदस्त किस्म का थंबनेल बन चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के थंबनेल्स बना सकते हैं अपनी वीडियोस के इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि नई एप्लीकेशन है, लेटेस्ट एप्लीकेशन है और बहुत ही कमाल की है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।